एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में वो खत्म की गई है। 41 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला गया है लास्ट 15 ईयर्स में से। 41 करोड़, ये समझे अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली कोई अंधा भी जो है वो ये कहेगा कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गया। चाहता हूँ कि ये जो लुटेरे और चोर जो इस मुल्क को खा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इंडिया के साथ जो नफरत है वो आपके बेसिस है ना, आपके मुल्क का। इंडिया के साथ अगर प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो फिर लोग आगे फ्यूचर में ये सवाल उठाएंगे, जब प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो फिर मुल्क अलग ही क्यों किया, पार्टीशन क्यों किया, कहां गई क्यों नेशन थ्योरी। तो नफरत, द हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इज द फाउंडेशन पिलर ऑफ पाकिस्तान। भारत है, भारत को देखें, वो हमसे पीछे था। हमारा 1 रुपया होता था, उसके 2 रुपए होते थे। अब ये है कि हमारे 2-3 रुपए हैं और उसका 1 रुपया है उनके मुकाबले। उसके बाद अगर हम दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें कि 10% लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आए हैं, तो आप 10% बनते हैं 13.5 करोड़, पाकिस्तान की आधी आबादी मुकाबले में एटमी धमाके भी किए। लेकिन अब पिछले कुछ 1-2 सालों से पाकिस्तानी कौम के अंदर काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। ये लोग जो है ना, इनकी अकल घास खाने चली गई है। इनको अकल है ही नहीं, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में गरीबी रेखा से बाहर 10% लोग और ऊपर आ चुके हैं, और एक दूसरी तरफ वही देश जो मतलब भारत था, वहां पर हम ये कहते थे कि वहां पर टॉयलेट की कमी है, वहां पर लोग रास्तों पे सोते हैं या फिर लोग भूखे सोते हैं, और आज उसकी उलट कंडीशन भारत पर नहीं तो पाकिस्तान पर लागू होने लगी है। पाकिस्तानी आज इतने रो रहे हैं क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग थे 35%, और आज हो चुके हैं 40% ये इस साल में। तो इसी तरह से पाकिस्तानी इतने हैरान हो चुके हैं कि आज हम उन्हें बुरा भला कुछ कुछ कहते थे, और आज उन्हें देखें और हमारी हालत देखें, और उसके बाद पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या कहेंगे, मुल्क कैसा चल रहा है? मुल्क का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। ये जो सियासतदान हैं और ये जो, मैं तो खुल के कहूँगा, ये जो जर्नल्स हैं, इन्होंने पकड़ के मुल्क को डबो दिया है। ये तो बल्कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि जिससे जो गरीब आदमी है ना, वो इस हद तक डाउन चला गया है कि उसको ये नहीं पता चलता कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। वो अभी ये चंद दिन की बात है कि एक गरीब आदमी ने अपने 2 बच्चों को पहले जहर दिया है। वो दोनों जब डेथ हो गई है, देख लिया है, वो फौत हो गए हैं, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने भी वो जहर खा लिया है और वो भी चले गए हैं। मसला क्या था, उसको काम नहीं मिल रहा था और हालात इतने क्रिटिकल हो गए थे कि वो किराया तक भी नहीं दे रहा था। ऊपर से 17,500 17,000 बिजली का बिल आ गया। अब वो ये चीज़ें देख के वो दिल बर्दाश्ता हो गया, तो उसने कहा कि ऐसे मुल्क में रहने की ज़रूरत किया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो लुटेरे और चोर जो इस मुल्क को खा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं और आवाम को इस हद तक पहुंचा दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि हमें तो हमेशा ये बताते रहे कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, हमें 1980s की 1990s की मूवीज दिखा के हमारा तो माइंड वही बना के रखा कि इंडिया में तो शायद टॉयलेट नहीं, वॉशरूम नहीं। आज पहले IMF की रिपोर्ट आती है और अब फिर एक रिपोर्ट आती है कि इंडिया में तो जो पॉवर्टी है वो 10% मजीद डिक्रीज हो गई है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में वो खत्म की गई है। 41 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला गया है लास्ट 15 ईयर्स में से। 41 करोड़, ये समझे अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है। उसके बाद अगर हम दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें कि 10% लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आए हैं, तो आप 10% बनते हैं 13.5 करोड़, पाकिस्तान की आधी आबादी बनती है। उसके बाद फिर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आती है कि 2075 तक इंडिया विल बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा। अब जो भारत है, भारत को देखें, वो हमसे पीछे था। हमारा 1 रुपया होता था, उसके 2 रुपए होते थे। अब ये है कि हमारे 2-3 रुपए हैं और उसका 1 रुपया है। उनका जो पाकिस्तानी रुपए में वो 3.75 पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर इंडिया और पाकिस्तानी 0.27।
जी जी, हम पैसों में आगे हैं। वही ना, पैसों में हम आगे हैं, पैसों का तो सत्यानाश हो गया है ना। ये लोग तो लेके निकल गए हैं, 12 अरब डॉलर लेके निकल गया है। किसी ने इस मुल्क का सारा कुछ खा लिया है, जो वो मुल्क समारोह का जितना पैसा आया था वो लेके चले गए। वो कोई पता है आज तक किसके पास है? तो ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनको शर्म करनी चाहिए। अच्छे लोगों को आने चाहिए, दयानतदार लोग आने चाहिए, जो इस मुल्क की बागडोर संभालें और इसको तरक्की की राह पर गामजन। तो इंडिया देखिए आगे जाता जा रहा है, इंडिया का अब रोकना नामुमकिन हो चुका है। अगर हम लास्ट 9 सालों की बात करें तो लास्ट 9 सालों में इंडिया में कम से कम 300 to 400 के बीच जो बिलियन है प्रोजेक्ट्स हुए हैं। उसके अलावा पीएम गति शक्ति अलग से एक प्रोजेक्ट हुआ है जो कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो आप समझे 1.5 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स 9 सालों में शुरू हुए हैं। उनमें से काफी हद से ज्यादा तो खत्म हो चुके हैं, और बाकी जो कुछ हैं वो कुछ 25 में खत्म हो रहे हैं, कुछ 26 में खत्म हो रहे हैं। और अब एक कल 2-3 दिन पहले खबर आई कि इंडिया अब 2023 से लेके 2047 तक नेक्स्ट 24 ईयर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नई पाइपलाइन। जी और उसका जो बजट रखा गया है वो 880 लाख करोड़ अगले बिल्कुल 24 साल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो इस वक्त बुरी तरह अफेक्टेड हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं इनको कोई होश के नाखून लेने होंगे। हमसे बार बार कुर्बानी मांगते हैं, अपने कोई खर्चे कम करके दिखाएं, हमें बताएं कि हमने ये जो है स्टेप्स लिए हैं कोई सादगी के। जब भी देखें अपनी सैलरीज वो 200 गुना बढ़ा रहे होते हैं। पंजाब असम्बली की कभी बढ़ रही हैं, कभी नेशनल असम्बली की बढ़ रही हैं, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी जो हैं वो अब एक बंदा जो है वो 32,000 अभी किया है, इससे पहले 25,000 थी। आप मुझे बताएं कि 25,000 में एक आदमी कैसे अपने बच्चों का गुजारा कर सकता है, जबकि उसका मकान भी किराए का हो, बिजली का बिल भी उसका 5-6 हज़ार से नीचे ना आ रहा हो, दूध की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं। तो पाकिस्तान का तो इस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी अब मान चुके हैं कि किसान को ये समझ में आ चुका है कि उनकी सरकारों ने, उनकी आर्मी ने, उनके पॉलिटिशियन मतलब उनके जो मीडिया पर्सन, ये सब इन्होंने सब ने उनके खून में एक चूरन और एक जहर भरा हुआ था। वो आज उनको वही इतना घातक साबित हो रहा है कि पाकिस्तानियों को अब पता चल रहा है और अब पाकिस्तानी मान रहे हैं कि किस तरह से भारत आज सच में तरक्की की राह पर है, और पाकिस्तान भारत से 40-50 साल नहीं तो 100 साल पीछे चल रहा है। और आज भारत को ये लोग कहते थे कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर लोग आज भी सड़कों पर, आधे लोग सड़कों पर सोते हैं, भूखे सोते हैं। पर आज पाकिस्तान की वही हालत हो चुकी है। ये पाकिस्तान की हालत वही थी जो पाकिस्तानी भारत को उंगलियां दिखाते थे। ये वीडियो और ये रिपोर्ट खास उनके लिए। तो अगर आपके लिस्ट में कोई पाकिस्तानी है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।